हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में स्टडी किया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है और लाइट का यूज़ कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए कैसे हम करते हैं और नेचर क्या होता है लाइट का। ठीक है, और इसमें हमने ये भी स्टडी किया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर, कि अगर हमारे पास कोई प्लेन मिरर दिया हो तो वहाँ पर जो लाइट होगी वो कैसे रिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ पर हमने लॉज भी स्टडी किए थे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जो लॉज क्या होते हैं। कि फर्स्ट में तो हमने यही बताया था कि जो इंसिडेंट रे होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा और नॉर्मल होगा, वो तीनों सेम किस में लाई करेंगे, सेम प्लेन में। और साथ में जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होगा वो बराबर होगा। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमने सब कुछ स्टडी किया था। और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज आइदर इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड बाय इट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट भी मैंने बताया था कि टू टाइप्स के, एक तो वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट होते हैं और एक वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट। जो वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट होंगे उनको आप पॉइंट ऑब्जेक्ट भी कहेंगे और जो वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको आप एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो पॉइंट ऑब्जेक्ट होंगे उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और जो लार्ज साइज वाले ऑब्जेक्ट होंगे उनको हम एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। और उसके बाद हमने इमेजेस के बारे में भी स्टडी किया था कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है। तो आपने ध्यान रखना है कि रियल इमेज को हमने हमेशा सॉलिड लाइन से ही रिप्रेजेंट करना है। सॉलिड लाइन मतलब वो इन फ्रंट आप, मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा वो इन फ्रंट होगा किसके, आप बता सकते हो मिरर के। अभी हमने स्फेरिकल मिरर्स के बारे में स्टडी करना है तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी तो हमने फिलहाल प्लेन मिरर के बारे में ही स्टडी किया है कि जो रियल इमेज जब भी बनेगी तो वो हमेशा क्या होती है, वो मिरर के सामने बनती है। और जो वर्चुअल इमेज होती है, वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के पीछे बनेगी। और जो जब भी वर्चुअल इमेज बनेगी तो वो हम हमेशा हमने डॉटेड में उसको रिप्रेजेंट करना है। अगर कोई भी डायग्राम अगर हम क्या कर रहे हैं, ऐसी लाइन में लगा रहे हैं, ब्रोकन लाइंस में अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी डायग्राम को इमेज बनाने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि वो वर्चुअल इमेज है। ऑब्जेक्ट की कैसी है, वर्चुअल इमेज। अगर आप सॉलिड लाइन में बना रहे हो किसी चीज़ को तो वो एक रियल इमेज है। तो यहीं से पता लग जाएगा हमें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है कि वो रियल इमेज बना रहा है कि वर्चुअल इमेज बना रहा है। तो ये हम जब पूरा डिटेल में और स्टडी करेंगे तो हमें क्लियर होता जाएगा कि जो वर्चुअल इमेज होगी वो हमेशा बिहाइंड द मिरर होगी और इरेक्ट, बिल्कुल सीधी बनती है, बिल्कुल सीधी बनेगी वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर। और जो रियल इमेज होगी वो हमेशा सॉलिड लाइन में बनेगी, ठीक है, लेकिन हमेशा वो इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी, इन्वर्टेड, उल्टी बनेगी। सॉलिड लाइन में बनेगी लेकिन इन्वर्टेड। तो ये हमें पता होना चाहिए। अभी हम थोड़ा सा इमेज कैसे बनती है प्लेन मिरर में, तो ये हमने लास्ट टॉपिक में भी स्टडी किया था कि कैसे हमने यहाँ पर इमेज बनाई थी कि एक प्लेन मिरर हमने लिया हुआ है और प्लेन मिरर में कैसे यहाँ पर इमेज बनेगी। कि अगर हमने क्या किया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसको हमने प्लेन मिरर के सामने रखा हुआ है तो जो ऑब्जेक्ट होगा, तो आपने बता देना है कि यहाँ पर हमने बिल्कुल एक स्मॉल ऑब्जेक्ट लिया है जिसको हमने प्लेन मिरर के सामने रखा हुआ है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल के लिए मैं दोबारा से इसको ऐसे रिवाइज के लिए आपको बता रही हूँ कि फॉर एग्जांपल के लिए ये हमारे पास एक कोई प्लेन मिरर है, इसको मैं M और M डैश में नाम बता रही हूँ। तो ये एक प्लेन मिरर है, तो आपने बता देना है दिस इज योर प्लेन मिरर। ये लास्ट टॉपिक में मैंने बता दिया है लेकिन जस्ट एक बार इसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो ये जो मिरर है ये क्या करेगा, एक इमेज बनाएगा ऑब्जेक्ट की जो हमारे पास, फॉर एग्जांपल के लिए ये इस पॉइंट पर हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, ऑब्जेक्ट O। यहाँ पर
ओ से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ और पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने लिया है। तो जब हमने यहाँ पर इमेज बनानी है तो जो मिरर है वो ही क्या बनाएगा, इमेज बनाएगा इस ऑब्जेक्ट ओ की। तो यहाँ पर हमने ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, लाइट रेज सेंड करेगा इन ऑल द डायरेक्शन, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो सकता है, आपके पास बल्ब भी हो सकता है, कोई ट्री हो सकता है जहाँ से लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। आप बता सकते हैं या तो कोई ऑब्जेक्ट ऐसा हो सकता है कि जो अपनी लाइट क्या कर रहा है, खुद एमिट कर रहा है। तो ये जो ऑब्जेक्ट ओ है ये क्या करेगा, लाइट रेज एमिट करेगा इन ऑल द डायरेक्शन। अब हमें पता है कि अगर हमने इमेज को बनाना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ 2 रेज ऑफ लाइट की ज़रूरत है कि इमेज को लोकेट करने के लिए। तो सबसे पहले हमने बताना है कि जो एक रे ऑफ लाइट ऐसी होगी जो ऑब्जेक्ट से आ रही है और सीधी वो प्लेन मिरर पर ए पॉइंट पर क्या करेगी, जैसे वो इंसिडेंट करेगी, इंसिडेंट यहाँ पर दिस इज योर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। तो ये मान लो ये कोई पॉइंट ए पॉइंट था, यहाँ पर ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे। अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कि यहाँ से जो लाइट होगी वो रिफ्लेक्ट होकर दूसरी डायरेक्शन में क्या करेगी, वो जाएगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ से जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये आपके पास मैंने बता दिया कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर ये एक्स ले लिया था आपने, ठीक है, प्लेन मिरर पर ए पॉइंट पर इंसिडेंट करने के बाद इट गेट रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन ए एक्स अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और यहाँ पर अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को बताने के लिए हमें पता है कि हमें यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पर एंगल बता सकते हैं। तो एंगल को बताने के लिए हमें यहाँ पर मिरर के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो दिस वन, ये I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस था और ये एंगल R1। तो I1 आपको पता है इक्वल टू R1 होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ से आपको पता लग गया है। अब साथ में आपने बताना है कि एक अब जो ऑब्जेक्ट है बहुत सारी लाइट एमिट कर रहा है, तो हमने एक और दूसरी लाइट हमने बतानी है, जैसे OB, वो अगेन क्या करेगी, मिरर पर बी पॉइंट पर क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी। जैसे ये आप ऑब्जेक्ट ओ ले रहे हो, ओ से इस पॉइंट पर मिरर पर बी पॉइंट पर भी अगेन यहाँ पर लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। और यहाँ से ये जो लाइट होगी वो क्या होगी, अगेन यहाँ से आपने बताना है कि ये मिरर से क्या हो रही है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये यहाँ पर हमने अगेन नॉर्मल ड्रॉ करना है। ये इसको मैं n डैश नाम से बता रही हूँ। तो यहाँ पर अगेन आपने बता देना है कि दिस वन, ये इंसिडेंट रे था, ये I2 है और ये यहाँ पर ये बराबर इसके क्या होगा, R2। तो I2 भी किसके बराबर होगा स्टूडेंट, R2 के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये हमें पता लग गया है। तो इस केस में अब क्या होगा कि अभी दोनों लाइट्स आप देख रहे हैं कि जो 2 रिफ्लेक्टेड जो रेज हैं, एक आपके पास AX हो जाएगा और दूसरा हमारे पास ये BY हो जाएगा। ये दोनों ऐसी हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड तो ये लाइट रेज कभी मिलेंगी ही नहीं, जितना मर्जी आप आगे ले जाओ इनको, ठीक है, बिल्कुल नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं AX और BY, इनको हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। तो उस केस में क्या होगा, अगर कोई पर्सन है जो रिफ्लेक्टेड रेज AX और BY एंटर द आई ऑफ पर्सन एट पोजीशन E, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हम इस पोजीशन पर क्या बता सकते हैं कि कोई पर्सन है जिसकी आई E है और वो यहाँ से इमेज को क्या बनता हुआ देखेगा कि कैसे इमेज बन रही है। तो यहाँ से क्या होगा, इसी डायरेक्शन में जो रेज ऑफ लाइट है, ठीक है, वो जो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट है वो एंटर करेंगी। तो जो पर्सन मिरर में देखेगा इस पोजीशन से, E पोजीशन से, इस पोजीशन से, दिस इज योर आई, E पोजीशन से जब भी कोई पर्सन अगर देखेगा मिरर के ऊपर,
तो जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो ऐसा लगेगा आपको कि बिहाइंड द मिरर वो क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट हो रही हैं। जब हम इन लाइंस को क्या करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में जब हम इनको प्रोड्यूस करेंगे ए और बी को, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स आपस में मिल रहे हैं। तो ये एक तरह से इमेज यहाँ पर बन रही है बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने बताना है कि अगर हमारा जो फेस है अगर ओ पोजीशन पर है, किस पोजीशन पर है, अगर जो हमारा फेस है ओ पोजीशन पर है, तो जो प्लेन मिरर में हमारे फेस की जो इमेज बनेगी वो इस पोजीशन पर बनेगी, आई पॉइंट पर। वी विल सी द इमेज ऑफ आवर फेस इन द मिरर एट पॉइंट आई। तो यहाँ पर जो प्लेन मिरर में जब भी आप देखोगे तो ये जो इमेज बनेगी वो हमें कब दिखेगी, जब हम प्लेन मिरर के सामने खड़ेंगे। ठीक है, अगर हम कोई स्क्रीन रख दें इस पोजीशन में तब तो कोई इमेज नहीं हमें दिखेगी। तो ये कैसी इमेज है, अब डॉटेड लाइन में यहाँ पर इमेज बन रही है तो ये वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल है, और बिहाइंड द मिरर यहाँ पर ये इमेज बन रही है। तो धीरे धीरे आपको पूरा ये क्लियर हो जाएगा कि क्या आपके पास कैसे ये इमेज बनती है। ये तो अभी हम फिलहाल के लिए हम क्या स्टडी कर रहे हैं, एक तरह से आप प्लेन मिरर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास वो है द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर। अब यहाँ पर हमने बताना है कि अगर ऑब्जेक्ट है वो मान लो कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है प्लेन मिरर से, प्लेन मिरर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कोई कैंडल ले ली है आपने, वो आपने 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट में रख दी है प्लेन मिरर के फ्रंट में, तो जो इमेज भी बनेगी वो भी इतने ही डिस्टेंस पर बनेगी। यहाँ पर जो मिरर होगा इससे भी 5 सेंटीमीटर बनेगी। ये बता रहे हैं कि जो डिस्टेंस होगी इमेज की प्लेन मिरर से उसकी वैल्यू इक्वल होगी कि प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है। अगर ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है तो जो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो भी प्लेन मिरर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगी। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रही हूँ, कि जितने डिस्टेंस पर हमारा ऑब्जेक्ट खड़ा है प्लेन मिरर के सामने उतने ही डिस्टेंस पर इमेज बनेगी इस ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर से इतने ही डिस्टेंस पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर 4 सेंटीमीटर दूर खड़ा है ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से, तो प्लेन मिरर से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ही हमारी इमेज बनेगी। तो अब आपको मेरे को लग रहा है क्लियर हो रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट करना है कि पोजीशन हमने फाइंड आउट करनी है इमेज की पोजीशन की, कितने डिस्टेंस पर इमेज बन रही है प्लेन मिरर में। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर हम प्लेन मिरर में हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, वहाँ पर हम अपने ही फेस की इमेज देखते हैं बिहाइंड द मिरर। तो अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं प्लेन मिरर के सामने, अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि जो इमेज है वो भी बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रही है, मूव कर रही है, और हमेशा ये सेम डिस्टेंस पर बनेगी बिहाइंड द मिरर एज आवर फेस इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। उतने सेम डिस्टेंस पर इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर जितने डिस्टेंस पर आप खड़े हो फ्रंट द मिरर प्लेन मिरर में। तो जो इमेज आई होगी प्लेन मिरर में, ठीक है, वो बनेगी बिहाइंड द मिरर, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा प्लेन मिरर के फ्रंट में। तो आपने बताना है कि जो डिस्टेंस होगा इमेज का किससे, प्लेन मिरर से, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर is equal to the distance of the object from the plane mirror। ये है आपके पास कि जितने डिस्टेंस पर इमेज बन रही है उतने ही डिस्टेंस पर हमारा ऑब्जेक्ट भी होगा प्लेन मिरर से। तो हम लिख सकते हैं कि द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज from
द प्लेन मिरर is equal to the distance of the object from the plane mirror। तो आप बता सकते हो डायग्राम में, आपने डायग्राम बता देना है कि कैसे हमने बनाना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, एक प्लेन मिरर बनाएंगे। आप यहाँ पर इस पोजीशन पर हम एक प्लेन मिरर बना रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर ये प्लेन मिरर है और ये M और M डैश। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट ही लेंगे जिसको हमने इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर यहाँ पर रख दिया है। ये ऑब्जेक्ट है O, दिस वन इज ऑब्जेक्ट। कहाँ है ये, इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। यहाँ से क्या होगा, एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आएगी और मिरर के ऊपर फॉल करेगी। एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट यहाँ से, क्योंकि ऑब्जेक्ट है लाइट तो क्या करेगा, वो एमिट करेगा। तो जो लाइट है वो परपेंडिकुलर यहाँ पर फॉल कर रही है। ऐसे भी बता सकते हैं कि नॉर्मली वो मिरर के ऊपर यहाँ पर फॉल कर रही है। ठीक है, ये मिरर के ऊपर यहाँ पर फॉल कर रही है, तो इसको मैं M पॉइंट दे रही हूँ। तो इंसिडेंट रे है तो मैं ऐसे इंसिडेंट रे, नॉर्मली बिल्कुल सीधी आप देख रहे हैं कि नॉर्मली यहाँ से लाइट रेज आ रही हैं और मिरर के M पॉइंट पर फॉल कर रही हैं। अब मैंने आपको पीछे वाले टॉपिक में बताया था कि जब लाइट नॉर्मली किसी मिरर के ऊपर फॉल करेगी तो वो सेम पाथ से ही वो क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट करेंगी। अब ये जो पाथ है O to M, ये इंसिडेंट रे पाथ था, तो यहीं से लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको पता है 0 रहेगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या रहेगा, इस पॉइंट पर 0 रहेगा। क्योंकि सेम जब कभी भी लाइट नॉर्मली किसी प्लेन मिरर के ऊपर फॉल करेगी तो वो सेम पाथ से ही वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये इसी पाथ से क्या करा है इसने, इंसिडेंट भी हुई थी और इसी पाथ से वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। तो O से लेकर M तक इंसिडेंट रे और M से लेकर O तक क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। फिर साथ में आपने बताना है और एक दूसरी जो इंसिडेंट रे होगी OA, तो उसको मैं बता सकती हूँ कि मान लो एक कोई पॉइंट है मिरर पर A पॉइंट, यहाँ पर लाइट रे फॉल कर रही हैं। ये अनदर रे ऑफ लाइट है OA, A पॉइंट में बता रही हूँ, दिस वन इज ऑल्सो ए इंसिडेंट रे। ये यहाँ पर A पॉइंट पर मिरर पर क्या करेंगी, स्ट्राइक करेगी एंड इट गेट्स रिफ्लेक्टेड अलोंग द पाथ AX। इट गेट्स रिफ्लेक्टेड अलोंग द पाथ AX। तो इसी पाथ से वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मेकिंग एन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तब आपको पता ही है कि यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट बताने के लिए हमें यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल तो हमें ड्रॉ करना ही पड़ेगा, तभी हम बताएंगे कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ क्या है, रिफ्लेक्शन है। और दोनों एंगल क्या हैं, बराबर है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, ये भी हमें मालूम है। अब उसके बाद आपने बताना है कि एक तो रिफ्लेक्टेड रे हमारे पास क्या थी, MO थी, रिफ्लेक्टेड रे, और दूसरी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो हमारे पास AX है। ठीक है, एक जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे MO एंड अनदर रिफ्लेक्टेड रे क्या है, AX है। पता है,
अब आपको पता लग गया है। तो जैसे ही इन रिफ्लेक्टेड रेज को हम बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हमने क्या करना है, रिफ्लेक्टेड रे MO और ये इसको आप जितना मर्जी आगे बढ़ा दो तो इन फ्रंट तो ये कहीं भी नहीं मिलने वाली हैं। तो हमें अब ये इमेज बनाने के लिए हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो जब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में हम इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो ये हमारे पास इमेज यहाँ पर बन जाएगी। जितने डिस्टेंस पर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट होगा उतने ही डिस्टेंस पर हमारी ये इमेज बनेगी। तो यहाँ पर ये क्या बनेगी, इमेज, इमेज बिहाइंड द मिरर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, जितना डिस्टेंस पर हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा प्लेन मिरर से उतने ही डिस्टेंस पर हमारी इमेज बनेगी प्लेन मिरर पर। ठीक है, अगर 2 सेंटीमीटर पर अगर ऑब्जेक्ट है तो 2 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर ही क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो यहाँ पर हमने तो स्टूडेंट्स ये मैंने बताया। अब हमने इसको थोड़ा सा क्या करना है, आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है इमेज का प्लेन मिरर और ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा प्लेन मिरर से और इमेज का जो डिस्टेंस होगा प्लेन मिरर से, क्या वो इक्वल होगा। तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। तो हमें पता ही है कि फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमने किया है। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आप डायग्राम में देखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये है जैसे आपके पास NaO, इसको मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, एंगल NaO इज इक्वल टू एंगल NaX। अब हमें पता है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो आपने बता देना है कि जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट से लेकर जो इमेज, जैसे ये है O से लेकर I और साथ में NA, ये दोनों कैसी लाइन्स हैं, ये पैरेलल लाइन्स हैं। स्टूडेंट्स देख रहे हैं आप, ये पैरेलल लाइन्स है। और एक OA क्या है, एक तरह से एक ट्रांसवर्सल है यहाँ पर, जो इसको क्या कर रहा है, यूं कट कर रहा है। ट्रांसवर्सल इसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होंगे इस केस में वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि एक पैरेलल लाइन्स हैं OI और दिस वन। इसको NA को हम डॉटेड में आगे क्या कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। तो आपको पता है कि ये पैरेलल लाइंस बन जाएंगी और एक ये ट्रांसवर्सल है पैरेलल लाइंस के ऊपर। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमें पता है, अगर मैं इसको देखूँ कि इस वाले एंगल को MIA इज इक्वल टू एंगल किसके बराबर होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, NaX। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जैसे आप पैरेलल रेज, ये आपके पास क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो हम क्या करते थे कि इसमें आपको पता है कि जो ट्रांसवर्सल में जो एंगल्स होते हैं वो भी कैसे होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये वाला एंगल होगा ये, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर भी ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं। और साथ में आपको ये भी पता है कि इसको आप 1 ले लो और ये 2, तो फ्रॉम 1 and 2 आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हैं। दोनों का राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी क्या आएगा, बराबर यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू।
तो ये आपके पास आ जाएगी यहाँ से वैल्यू एंगल NAO किसके बराबर आ जाएगी, MIA के बराबर आ जाएगी। तो साथ में हमें ये भी पता है कि अब जो अल्टरनेट एंगल है हमारे पास एंगल MOA, यहाँ पर देख रहे हैं आप एंगल MOA एंड NAO, ये अल्टरनेट एंगल हैं स्टूडेंट्स। MOA एंड NAO ये अल्टरनेट एंगल हैं। तो अल्टरनेट एंगल्स भी आप समय क्या हैं, इक्वल हैं। तो इनको मैं लिख सकती हूँ कि MOA इज इक्वल टू क्या है, NAO के बराबर हैं। तो यहाँ पर ये इसको 3 और इसको 4, तो यहाँ पर ये आपके पास कंपेयर करेंगे तो MIA इज इक्वल टू MOA के बराबर यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर आपको पता है कि देखेंगे एंगल IMA और एंगल OMA, तो ये कैसे बन रहे हैं, बोथ आर राइट एंगल। डायग्राम में देखेंगे IMA और साथ में OMA राइट एंगल बन रहे हैं। तो साथ में जो साइड है MA वो कैसी है, इन दोनों में कॉमन साइड है। जब कॉमन साइड है तो आपको पता ही है कि ये क्या बन रही हैं कि ट्राइंगल MIA और MOA वो कैसी ट्राइंगल्स हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं। तो जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगी वो भी क्या होंगी, वो इक्वल होंगी। तो यहाँ से पता लग गया हमें कि जितना डिस्टेंस पर इमेज बन रहा है मिरर से उतने ही डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट भी है मिरर से। तो जो डिस्टेंस होगी इमेज की वो इक्वल होगी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के बराबर। जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है मिरर से उतने ही डिस्टेंस पर इमेज बन रही है मिरर से। तो यहाँ से ये क्लियर हो जा रहा है। अगर आप डायग्राम भी बना दोगे एग्जाम में तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से यही कंक्लूजन निकला है कि जो इमेज जो बनेगी प्लेन मिरर में वो सेम डिस्टेंस बनेगी बिहाइंड द मिरर, जितना ऑब्जेक्ट होगा इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो आपने बताना है कि जो इमेज और ऑब्जेक्ट जो भी होंगे वो इक्वल डिस्टेंस पर लाई करेंगे प्लेन मिरर से, लेकिन वो अपोजिट साइड्स होंगे हमेशा प्लेन मिरर से। जो ऑब्जेक्ट होगा वो इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर होगा और जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर ऑब्जेक्ट मान लो 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट है प्लेन मिरर से, तो जो इसकी जो इमेज बनेगी वो भी कितने बनेगी, 5 सेंटीमीटर ही बनेगी बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। तो फॉर एग्जांपल के लिए ये हमारे पास यहाँ पर ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये इसकी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, ये ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर पर है। तो जो इमेज बनेगी वो भी हमारी किस डिस्टेंस पर बनेगी, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ही बनेगी। तो ऑब्जेक्ट से लेकर, अगर ऑब्जेक्ट से ही हम डिस्टेंस को मेजर करें तो 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। मिरर से जो डिस्टेंस है इमेज का वो भी 5 सेंटीमीटर है और मिरर से जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का वो भी 5 सेंटीमीटर है। जो टोटल डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का इमेज तक वो 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स इमेज। तो यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास, हमने पहले ही स्टडी कर लिया है कि जो प्लेन मिरर में हमने कैसे, आपने अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कैसे बनेगी प्लेन मिरर में, तो ये हमने स्टडी कर लिया है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट ही दिया हो, हमारे पास कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं कि जिसका साइज लार्ज हो, ठीक है। मतलब जो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट को मिला कर ही क्या बनेगा, हमारे पास एक बिगर ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। जो बिगर ऑब्जेक्ट होगा वो किससे बना होगा, वेरी लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट से बना होगा। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, तो प्लेन मिरर हम लेंगे और प्लेन मिरर के सामने ही हमने एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को रखा होगा जिसका जो साइज़ होगा वो क्या होगा, लार्ज होगा। तो जो हमने रे डायग्राम हमने इसमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स का, या तो इसको फाइनाइट ऑब्जेक्ट, तो कैसे बनाएंगे आप प्लेन मिरर।
तो हमारे पास एक प्लेन मिरर है, जैसे कि मैं यहाँ पर डायग्राम बना रही हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये आप डायग्राम भी अगर बताओगे तो वो बिल्कुल क्लियर है, आपको जस्ट क्लियर हो रहा है कि जो ऑब्जेक्ट और जो इमेज है दोनों की डिस्टेंस प्लेन मिरर से क्या है, इक्वल है। और यहाँ पर आपको पता लग गया कि प्लेन मिरर के बिहाइंड द प्लेन मिरर इमेज कैसे बनती है। और जो थर्ड जो पॉइंट हम स्टडी कर रहे हैं ये भी प्लेन मिरर में ही हम स्टडी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये समझ रहे हैं कि अब हमारे पास कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट दिया है जिसका साइज थोड़ा लार्ज है। इसको हम फाइनाइट ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं और या तो इसको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास प्लेन मिरर है M और M डैश, ये प्लेन मिरर है। तो यहाँ पर ये प्लेन मिरर है, तो इसको आप बता सकते हो कि हमने एक प्लेन मिरर ले लिया है, दिस वन इज प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर में हमने एक ऑब्जेक्ट ले लेना है। तो अब हमारे पास जो साइज़ होगा ऑब्जेक्ट का वो लार्ज होगा, और लार्ज ऑब्जेक्ट को मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमने उसको एरो से रिप्रेजेंट करना है। कि हमने ये ले लिया कोई ऑब्जेक्ट, देखो लार्ज ऑब्जेक्ट है तो इसको हमने एरो से रिप्रेजेंट कर दिया है। अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट होता उसको मैंने डॉट से रिप्रेजेंट करना था। तो दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ये भी हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब हमने एक एक्सटेंडेड जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने प्लेन मिरर के सामने रखा हुआ है। अगर हमने इमेज को लोकेट करना है तो हमने इस ऑब्जेक्ट को क्या किया है, सामने रखा है ए बी ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर के सामने। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इमेज को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमने इसके टॉप पॉइंट को देखना है और फिर हमने इसके बॉटम पॉइंट को देखना है। सबसे पहले हमने पॉइंट ए को देखना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक इंसिडेंट रे क्या होगी, वो प्लेन मिरर के ऊपर नॉर्मली यहाँ से फॉल करेगी। ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, ऑब्जेक्ट है, लाइट तो क्या करेगा, वो एमिट करेगा। तो हमने सबसे पहले ऐसी लाइट को हम ड्रॉ कर रहे हैं जो परपेंडिकुलर क्या कर रही है, फॉल कर रही है मिरर के ऊपर। तो हमें ये भी पता है कि जो परपेंडिकुलर जो लाइट फॉल करेगी मिरर के ऊपर वो इसी ही पाथ से, सेम पाथ से ही वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि लाइट कैसी फॉल कर रही है, परपेंडिकुलर। और साथ में आपने बताना है कि, और हम बता सकते हैं कि सी ए क्या हो गया, सी से लेकर ए तक क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। अब हम दूसरी एक इंसिडेंट रे ले रहे हैं, जैसे ये कोई इंसिडेंट रे है ए से लेकर डी तक, ए से लेकर डी तक। हम सिर्फ इसका टॉप वाला फेस देख रहे हैं, टॉप फेस देख रहे हैं ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ से ये जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है ये मिरर के ऊपर यहाँ पर आएगी और मिरर के डी पॉइंट से क्या करेगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस डायरेक्शन में ये लाइट हमारी क्या हो जा रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है। ये डी पॉइंट लिया है और इसको मैंने ई पॉइंट में नाम दे रही हूँ। तो यहाँ पर इंसिडेंट और नॉर्मल को बताने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे आप, क्योंकि यहीं से हमें पता लगता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो I1 इज इक्वल टू R1 के बराबर। तो हमने देखना है कि अब जो टू रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर बन रही है, एक CA है और एक DE है। इनको आप आगे जितना मर्जी ले जाओ ये कहीं नहीं मिलने वाली हैं। जब हम इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में हम इनको क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे D और E को। जब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो टॉप फेस है A डैश, ऑब्जेक्ट का जो टॉप फेस है A डैश, उसकी इमेज हमें बनती हुई दिखाई दे रही है। फिर हम बॉटम फेस को देखेंगे। बॉटम फेस में अगेन क्या होगा कि एक जो रे ऑफ लाइट होगी
इंसिडेंट रे ऑफ लाइट वो परपेंडिकुलर फॉल कर रही है मिरर के ऊपर, और परपेंडिकुलर फॉल कर रही है तो इसी ही सेम पाथ से वो क्या हो जा रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। और दूसरी जो रे ऑफ लाइट है यहाँ पर वो हाँ जी पॉइंट, दिस इज योर जी पॉइंट, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस डायरेक्शन में, इसको हम एच पॉइंट दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगेन हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल ड्रॉ करेंगे N2, तो यहाँ पर आपको पता ही है I2 किसके बराबर होगा, R2, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो टू रिफ्लेक्टेड जो लाइट हैं, एक FV है और एक GH है, फॉरवर्ड आप जितना मर्जी ले जाओ कहीं नहीं मिलने वाली है, तो जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर ही बनेगी। तो इसको आप थोड़ा सा इसको यहाँ पर इसको हमने आगे इसको मिला देना है, और ये हमारे पास यहाँ पर तो जो लार्ज जो ऑब्जेक्ट लिया था उसकी इमेज ये बन रही है बिहाइंड द मिरर, A डैश B डैश, दिस इज इमेज। तो आपको पता लग गया है कि कैसे ये बनी है। तो यहाँ पर हमें पता है कि सबसे पहले हमने इमेज टॉप पॉइंट A की निकाली, फिर बॉटम पॉइंट B की निकाली, फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स थे A डैश B डैश, ठीक है, तो यहीं पर इमेज लाई कर रही है इन्हीं पॉइंट के बीच में। तो कंप्लीट इमेज को बनाने के लिए हमने इन पॉइंट्स को आपस में क्या कर दिया, मिला दिया। A डैश और B डैश को डॉटेड लाइन से आपस में क्या कर दिया, हमने मिला दिया। तो A डैश B डैश क्या है, कंप्लीट इमेज बन रही है किस ऑब्जेक्ट की, AB ऑब्जेक्ट्स की, जो आपने कहाँ रखा हुआ था, प्लेन मिरर के सामने। क्योंकि अब हमारे पास ऑब्जेक्ट लार्ज था, तो लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए स्टूडेंट्स इस तरह इमेज बनेगी। तो आपको क्लियर होना चाहिए, जस्ट यही हमारा मोटिव है कि अगर आप ऑप्टिक्स आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको पूरा क्लियर समझ में आना चाहिए A to Z। तो आपको बिल्कुल भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आगे अगर आपने मिरर फार्मूला करना है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो अब नेक्स्ट स्टूडेंट है हमारे पास लेटरल इनवर्जन। तो स्टूडेंट्स नाम से ही पता लग रहा है कि लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, तो इसको आपने स्टडी करना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है, रेड लिखा है, तो यहाँ से आपको ये दिख रहा है कि जो राइट साइड वाला जो ऑब्जेक्ट्स है वो लेफ़्ट साइड वाला अपीयर हो रहा है इमेज में, ठीक है। ये RED जो राइट साइड है, D वो लेफ़्ट में जा रहा है, और जो राइट साइड है R, देखेंगे जो लेफ़्ट साइड है R वो यहाँ राइट साइड यहाँ पर बन रहा है। तो देखो ना, यहाँ पर ये बर्ड मैंने लिया है रेड, तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने इसको प्लेन मिरर के सामने इसको हम रख रहे हैं, तो जो इमेज बनेगा बर्ड का RED का वो इस तरह बनेगा। ये इमेज है जो मैंने बना के, ये प्लेन मिरर है, इसको जब हमने प्लेन मिरर के सामने यहाँ पर रखा तो ये हमारे पास क्या बन रही है, इसकी इमेज बन रही है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो लेटर R है जो लेफ़्ट साइड में है वो इमेज में सेम लेटर है, लेकिन रिवर्स पोजीशन में आप इसको बना रहे हैं राइट साइड में। अगर लेटर E को आप देख रहे हैं तो ये रिवर्स साइड वाइज में इस तरह दिखेगा, और D लेटर को आप देखेंगे राइट साइड में तो ऐसे दिखेगा, और रिवर्स में आप देखेंगे कि ये D साइड आपका लेफ़्ट साइड ऑफ इमेज में इस तरह दिखेगा। तो ये इस तरह का जो ऑब्जेक्ट है RED
इसको आप लेटरली इन्वर्टेड भी कह सकते हैं, या तो इसको साइड बेज रिवर्स भी कह सकते हैं। तो ये इसकी क्या है, एक तरह से मिरर इमेज यहाँ पर ये बन रही है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका एक साइड डिफरेंट हो दूसरे से। जब हम इसको प्लेन मिरर के सामने रखते हैं, एक ऑब्जेक्ट विच इज डिफरेंट ऑन वन साइड फ्रॉम द अदर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर इन प्लेस। तो जो राइट साइड वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो लेफ्ट साइड में अपीयर हो जाएगा, और जो लेफ्ट साइड वाला जो ऑब्जेक्ट है वो राइट साइड में अपीयर हो जाएगा इमेज में। तो जो चेंज होगा साइड का, ठीक है, दिस चेंज ऑफ साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स मिरर इमेज इज कॉल्ड लेटरल इनवर्जन। और लेटरल इनवर्जन ये क्यों बन रहा है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही, कि जो इमेज बन रही है प्लेन मिरर में वो लेटरली इन्वर्टेड बन रही है, या तो इसको आप साइड वाइज रिवर्स भी बोल सकते हैं। अब आपने एक एग्जांपल और भी देखा है, आपने ये तो डेली आप देखते हैं, एम्बुलेंस वर्ड जो एम्बुलेंस होता है, जो हॉस्पिटल वैन में लिखा होता है वो किस तरह लिखा होता है आपको पता ही है, ये इस वे में लिखा होता है, इमेज की फॉर्म में लिखा होता है, ठीक है, रिटन इन द फॉर्म ऑफ इट्स मिरर इमेज, ऐसे लिखा होता है। क्योंकि जब भी हम अपनी गाड़ी को क्या कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो अगर हम हॉस्पिटल वैन को देखते हैं कि पीछे से हॉस्पिटल वैन आ रही है, तो जो हमें जो लेटरली इन्वर्टेड जो इमेज होती है, जो एम्बुलेंस जिसमें ऐसे लिखा होता है, तो वो आप इसको ईजिली अपने मिरर में ऐसे पढ़ लेते हैं कि ये एम्बुलेंस आ रही है। तो वो आप क्विकली आपको पता लग जाता है कि अब हमें क्या करना पड़ेगा। आप सीरियसली उस वर्ड को क्या कर लेते हो, पढ़ लेते हो कि आपने क्या करना है, उस एम्बुलेंस को पास होने के लिए आपको रास्ता देना है, ताकि जो पेशेंट है वो ईजिली क्या है हॉस्पिटल पहुंच सके। तो ये तो हमने डेली एक तरह से हम लिटरल इन्वर्टेड जो डायग्राम होते हैं उसका डेली हम ये एग्जाम्पल हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमें क्लियर हो जा रहा है कि लेटरल इन्वर्जन क्या होता है और जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी इमेज की वो कैसी होती हैं। तो करैक्टरिस्टिक्स जो होती हैं इमेज की, प्लेन मिरर के सामने क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। करैक्टरिस्टिक्स, तो फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स हमें पता लग गया है कि पहले पता लग गया है कि इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, ठीक है, बिहाइंड द मिरर बनेगी, और जो इमेज होगी वो हमेशा इरेक्ट बनेगी। अगर वर्चुअल बनेगी ना, वर्चुअल डॉटेड लाइन में आप बनाओगे, और इरेक्ट का मतलब है बिल्कुल सीधी खड़ी हुई इमेज आप बनाओगे, ठीक है। अगर जो साइज ऑब्जेक्ट का है वो ही साइज आपकी इमेज का भी बनेगा, ठीक है। जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज किसका होगा, इमेज का होगा प्लेन मिरर में। और प्लेन मिरर में आपने ये भी बताया कि जो डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर से, उसी डिस्टेंस पर हमारी इमेज बनेगी। और साथ में आपको ये भी पता लग गया है कि जो इमेज बनेगी किस में, प्लेन मिरर में, वो कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। जब प्लेन मिरर में आप अपना राइट हैंड देखते हैं तो वो सामने लेफ्ट हैंड अपीयर होता है। तो ये कई एग्जाम्पल हैं, कई तरह के एग्जाम्पल, तो ये आपने स्टडी करना है। तो होप स्टूडेंट ये आपको पूरा क्लियर हो गया हो कि प्लेन मिरर क्या होता है और प्लेन मिरर में इमेजेस बनाना कितना इजी है। तो ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।